नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। बर्फबारी न होने से हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री पर संकट, पंजाब में सिद्धू दंपति से 2 करोड़ की ठगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार खास रहेगी राजस्थान की झांकी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है। ये रोक 1 हफ्ते के अंदर बकाया राशि जमा करने पर निर्भर है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार के लिए प्रशासनिक और ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस फिलहाल राज्य सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा। इससे सरकारी कामों में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बता दें कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका नोखा के पास है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन के प्रमोशन की सिफारिश की। वे ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल 34 पदों में से 2 पद अभी भी खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की ये पहली कॉलेजियम बैठक थी। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस AS औका शामिल हैं। मनमोहन जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन के बेटे हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन उद्योग पर संकट मंडरा रहा है। पर्यटन कारोबारी सदमे में हैं, खासकर वे लोग जिन्होंने होटल और होमस्टे लीज या फिर ऊंचे किराए पर ले रखे हैं। सर्दियों के सीजन में पर्यटन कारोबारियों के लिए अच्छी कमाई का समय 15 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच होता है। विंटर सीजन के 14 दिन बीत चुके हैं और कारोबार पूरी तरह से मंदा पड़ा है। इसके चलते कई शहरों में ऑक्यूपेंसी घटकर 10 से 15% रह गई है। चिंता की बात यह है कि अगले 3 हफ्ते तक भी अच्छी बर्फबारी के कम आसार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी व पूर्व विधायक डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अपने पूर्व निजी सहायक और अमेरिका में रहने वाले NRI पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ये मामला रंजीत एवेन्यू स्थित ACO शॉप कम ऑफिस नंबर 10 की रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, जिसके जांच इकोनॉमिक ऑफेंस EO विंग कर रही है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में रहने वाले NRI अंगद पाल सिंह, उनके मामा मंगल सिंह और सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। इसके अलावा उनके पूर्व निजी सहायक गौरव और उनके सहयोगी जगजीत सिंह ने भी इस धोखाधड़ी में भूमिका निभाई। दिल्ली में 26 जनवरी 2025 को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी इस बार खास रहेगी। इस बार झांकी को सोनो राजस्थान की थीम पर तैयार किया जा रहा है। इसमें तीज माता की सवारी, शेखावटी की हवेलियां, झरोकी और चित्रकारी दिखाई देगी। साथ ही झांकी को टेक्नो फ्रेंडली बनाते हुए राज्य के विकास को दिखाया जाएगा। केंद्र की तरफ से राजस्थान की झांकी को अप्रूवल मिल गया है, अभी इसकी डिजाइन फाइनल नहीं हुई है। राजस्थान सरकार के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने ललित कला अकादमी को झांकी के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। राजस्थान में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। बजरलाल सरकार अब 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ से पहले भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके नियुक्ति देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने आवेदनों की लॉटरी 7 दिसंबर को निकालने का फैसला किया है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। हरियाणा और पंजाब के खनौरी बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिए हुए 4 दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। डल्लेवाल जहां लुधियाना DMC में 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं पूर्व सैनिक सुखजीत सिंह हरदो झंडे ने भी खनौरी बॉर्डर पर कुछ नहीं खाया है। सुखजीत सिंह हरदो झंडे ने कहा कि डल्लेवाल को उठा जो सरकार किसानों के आंदोलन को फेल करना चाहती है, वे विफल हुई हैं। भूख हड़ताल का 4था दिन है और वे पूरी तरह से ठीक है। वहीं सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गीजगढ़ कस्बे में बीती रात ATM लूटने के प्रयास का मामला सामने आया है, जहां बदमाश गैस कटर समेत अन्य उपकरण लेकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे और CCTV कैमरों पर कालिख लगा दी, जिससे कि घटनाक्रम रिकॉर्ड ना हो सके। लेकिन पुलिस गश्त को देखकर भाग छूटे। लूट की वारदात टलने से ATM व कैश बच गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव ने राजभवन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे के पीछे पारिवारिक व स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। उनके कार्यकाल के 70 दिन शेष बचे थे। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शायराना अंदाज में विरोधियों पर सियासी हमला बोला है। किरोड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 पोस्ट किए हैं। इनमें बिना किसी का नाम लिए इशारों में जो कहा वो सीधे उनकी ही पार्टी के नेताओं पर हमला माना जा रहा है। किरोड़ी ने लिखा है, खेला हूं मैं सदा आग से अंगारों के गांव में, मैं पलता फलता आया जहरीली फुफकारों की छांव में, इतने कांटे चुभे कि तलवे मेरे छलनी हो गए, चलने का है जोश भला फिर भी मेरे पांवों में, बहुत है बढ़िया कि मुझे मार दे, नहीं मौत में दम इतना, कब्र मजारों की औकात है क्या, सूरज मुझसे आंख मिलाते घबराता है, चांद सितारों की औकात है क्या। किरोड़ी की इस तल्खी के पीछे बीजेपी की अंदरूनी सियासत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दौसा उपचुनाव में किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद सियासत गर्मा गई है। राइजिंग राजस्थान के दौरान जयपुर को खूबसूरत बनाने के साथ ही भिखारी मुक्त भी बनाया जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज द्वारा अभियान के तहत शहर में भिखारियों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिन्हें पुनर्वास केंद्र पर पहुंचाकर न सिर्फ उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है, बल्कि भविष्य में उन्हें भीख न मांगनी पड़े, इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके तहत हेरिटेज निगम द्वारा अब तक 5 दर्जन से ज्यादा भिखारियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। राजस्थान में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने मेवाड़ से होकर गुजरने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों के 14 डिब्बे बढ़ाए जाने का फैसला किया है। ये बढ़ोतरी अस्थायी रूप से होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि सर्दियों की छुट्टियों में यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने का फैसला किया है। सीकर जिले में नवंबर महीना बीतने के साथ ही तेज सर्दी हो चुकी है। आज सीकर में सीजन का सबसे कम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। 5 डिग्री तापमान होने के साथ ही आज सुबह फसलों पर ओस की बूंदें भी देखने को मिली। इसके साथ ही हल्की धुंध भी छाई रही। फिलहाल आगामी दिनों में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन बीकानेर से रामेश्वर मदुरई तीर्थ स्थल पर 6 दिसंबर को रवाना होगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि बीकानेर के 780 यात्रियों को बीकानेर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर ट्रेन रवानगी से 5 घंटे पूर्व सुबह 10 बजे आना होगा। बीकानेर जिले में नोखा के जसरासर तहसील के गांव काकड़ा में 109 कुंडीय महायज्ञ व 1.25 करोड़ शिवलिंग विसर्जन कार्यक्रम किया जाएगा। वहां श्री 1008 महंत श्री रामरतन दास महाराज के सानिध्य व ग्रामीणों के सहयोग से 109 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन 4 दिसंबर को शुरू होगा। कार्यक्रम में 109 कुंडीय महायज्ञ के साथ 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा। बीकानेर जिले में ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें इतना बड़ा यज्ञ व शिवलिंग पूजन दोनों ही हो रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।